तो दोस्तों आज हम जमानत का एक प्रार्थना पत्र देखेंगे। यह आईपीसी की धारा 323, 406, 504, 506 का जमानत प्रार्थना पत्र है। अब जमानत प्रार्थना पत्र क्या होता है इसे थोड़ा समझ लीजिए। जब किसी व्यक्ति के ऊपर पुलिस मुकदमा करके उसे कोर्ट में दाखिल करती है तो उसे अपनी जमानत लेनी होती है, यानी एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। तो ये प्रार्थना पत्र कैसा होगा ये देखिए, इसे कहते हैं हम जमानत का प्रार्थना पत्र। यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारी इस पार्टी को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। तो हमने सबसे ऊपर की लाइन लिखी, ये प्रार्थी अभियुक्त जेल में है। जब आपका मुलजिम जेल में बंद हो तब आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है। यदि आपका मुलजिम जेल में नहीं है तो आप ये लाइन नहीं लिखेंगे। प्रार्थी अभियुक्त जेल में है यानी मेरा मुलजिम जेल में है, तो मैंने ये लाइन यहाँ से लिखी। इसके बाद लिखा, न्यायालय श्रीमान JM यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय देवबंद। देवबंद एक शहर का नाम है, तो ये उस कोर्ट का नाम लिखा, न्यायालय श्रीमान JM महोदय देवबंद, जहाँ हम ये प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहे हैं, यानी जहाँ पुलिस ने हमारे मुलजिम को दाखिल किया था। तो उस कोर्ट का नाम हम यहाँ लिखेंगे, न्यायालय श्रीमान JM महोदय देवबंद। ये कोर्ट का नाम लिखा। इसके बाद वाद संख्या लिखी जाती है, यानी मुकदमे का नंबर लिखा जाएगा इस जगह। वाद संख्या के ऊपर हमने एक नई वीडियो बना रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सन लिखा जाता है, जौन से सन में पुलिस ने गिरफ्तार करके मुलजिम को कोर्ट में दाखिल किया था वो सन लिखा जाएगा। वो तारीख और वो सन लिखा जाता है जब पुलिस ने आपके अभियुक्त को यानी मुलजिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में दिया था, यानी आपका मुकदमा जिस सन में शुरू हुआ था वो सन लिखा जाएगा। यहाँ पर 2017, 15, 18 आदि हो सकता है। इसके बाद है सरकार बनाम अमित। ये पक्षकारों के नाम होते हैं। यहाँ पर सरकार पार्टी है, इसमें सरकार बनाम अमित आदि। अमित जो है हमारा मुलजिम है, तो ये फाइल का नाम या मुकदमे का नाम होता है। इसके ऊपर भी हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसे आप देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपकी। इसके बाद धारा 323, 406, 504, 506 आईपीसी कहते हैं भारतीय दंड संहिता को। इस व्यक्ति या इस मुलजिम के ऊपर ये धाराएं पुलिस ने लगाई हैं, तो यहाँ पर हमने ये धाराएं लिखी, यानी ये मुकदमा इन धाराओं के तहत है। इसके बाद थाना नागल लिखा, जिस थाने ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था उस थाने का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। इसके बाद ऐसे लिखा है, यानी मुकदमा अपराध संख्या। ये FIR का नंबर होता है, और ये कहाँ से है और कैसे मिलता है इसके ऊपर हमने अलग वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम मुकदमा अपराध संख्या लिखेंगे, यानी FIR का नंबर लिखेंगे। इसके बाद प्रतिभू प्रार्थना पत्र। प्रतिभू कहते हैं दोस्तों जमानत के प्रार्थना पत्र को, प्रतिभू यानी जमानत प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, इसके बाद लिखेंगे प्रार्थी अभियुक्त निम्नलिखित निवेदन करता है। तो यहाँ पर हम अपने वे सभी फैक्ट या तथ्य लिखेंगे जिनके आधार पर हम जमानत मांग रहे हैं न्यायालय से। तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिखे जाते हैं, इन्हें हम अब आपको पढ़ के बताते हैं। नंबर 1, यह कि प्रार्थी अभियुक्त को उपरोक्त वाद में रंजिश के बिना पर झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से प्रार्थी अभियुक्त का कोई ताल्लुक या वास्ता किसी किस्म का नहीं है। नंबर 2, यह कि प्रार्थी अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जो उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आता हो। नंबर 3, यह कि वादी पक्ष जिस प्रकार घटना का घटित होना बताता है वह काबिले यकीन नहीं है। नंबर 4, यह कि वादी जाति से राजपूत है तथा गांव हबीबपुर का मौजूदा प्रधान है और राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति भी है। नंबर 5, यह कि वादी प्रार्थी अभियुक्त की राजनीति को धूमिल करना चाहता है और वादी अभियुक्त कहते हैं मुलजिम को, अभियुक्त की जाति से बिना किसी कारण खुंदक रखता है। नंबर 6, यह कि प्रार्थी अभियुक्त मोटरसाइकिल के द्वारा रास्ते से जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल का पहिया गड्ढे में गिर गया, जिस कारण गड्ढे का कीचड़ वादी के ऊपर थोड़ी मात्रा में गिरा। वादी ने इस बात से क्रोधित होकर प्रार्थी अभियुक्त पर झूठी FIR यानी रपट कर दी। नंबर 7, यह कि प्रार्थी अभियुक्त पूर्व सजाए याफ्ता नहीं है और न ही किसी केस में वांछित है। नंबर 8, यह कि प्रार्थी अभियुक्त लोकल का रहने वाला है यानी स्थानीय निवासी है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रार्थी स्थानीय निवासी है।
तथा प्रार्थी अभियुक्त जमानत पर छूटने से उसके भागने या शहादत सबूत तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। नंबर 9, यह कि प्रार्थी अभियुक्त दौरान वाद उचित जामीनान कहते हैं जमानतियों को, जामीनान देने को तैयार है। तो ये हमारे पॉइंट पूरे हो गए। इसके बाद हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे जज साहब से यानी न्यायालय से। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थी अभियुक्त को दौरान वाद विचारण जमानत पर रिहा फरमाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक को आप ये प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल कर रहे हैं। यहाँ पर मुलजिम का या प्रार्थी का नाम पता लिखा जाता है और यहाँ पर यदि प्रार्थी आपका बाहर है तो साइन कर देगा वो, नहीं तो आप इसे बिना साइन के कोर्ट में दाखिल करेंगे। यहाँ पर आप वकील साहब अपनी मोहर और साइन करेंगे और इसके साथ यहाँ सबसे ऊपर इसमें इस जगह पर 2 रुपये का टिकट लगता है कोर्ट फीस के रूप में। तो इस तरीके से हमारी ये जमानत प्रार्थना पत्र बनकर तैयार हो जाता है और इसके बाद हम इसे कोर्ट में दाखिल कर देंगे।